वरुणः शं नो विष्णुरुक्रमः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि प्रियं वदिष्यामि हितं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धेः हुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः हरिः ॐ हरिः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते नारायण 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 नारायण। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा भगवान शिव जी का वचन, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम दानम, नास्ति ध्यानम समो यज्ञः, नास्ति ध्यानम समम तपम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत्। पादस्थ ध्यान की अपेक्षा ये पिंडस्थ ध्यान की साधना सुगम मानी जाती। पादस्थ ध्यान भगवान के श्री चरणों में बार बार निहारते निहारते फिर उन कोमल कदमों को अपने चित्त में धारण करें, धारणा में लाएं, तो यहाँ करता और रहता है। लेकिन ये कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए तो भीतर का ध्यान शुरू होता है। ध्यान आरंभ में थोड़ा करना पड़ता और कोई सतगुरु मिल जाए और संप्रेक्षण शक्ति बरसा दे तो ध्यान फिर होने लगता है। जो होने लगता है उसमें खतरे नहीं है, जो किया जाता है उसमें कर्ता होता है, और कर्ता सफल होता है तो अहंकार हो सकता है और विफल हो तो विषाद हो सकता है। लेकिन कर्ता जब ईश्वर को समर्पित हो जाता है, गुरु की करुणा कृपा का धक्का लेकर कर्ता अपने आप को ईश्वर की कृपा में छोड़ देता है, तो वो महामाया चित्त शक्ति जिसको योगियों ने कुंडलिनी शक्ति कही, वो इस साधक की प्राण उत्थान की यात्रा से लेकर परमात्मा मिलाने तक की यात्रा कराती रहती है। मूलाधार केंद्र का ध्यान करने बैठे तो अमुक सिद्धि आए, लेकिन मूलाधार जागृत करके स्वाधिष्ठान आदि को संप्रेक्षण शक्ति द्वारा गति मिल जाए तो फिर अपने आप क्रियाएं होने लगती, अपने आप आसन होने लगते हैं, अपने आप मुद्राएं होने लगती। नहीं देखे नहीं सुने ऐसे शास्त्रों का व्याख्या करने की योग्यता विकसित हो जाती है। एक एक केंद्र के ध्यान का फल आपने पढ़ा होगा
अगर एक केंद्र पर टिक गए तो उतना फल है, दूसरे पर टिक गए तो उसका ये फल है। लेकिन जैसी वो चित्त शक्ति, परमात्मा शक्ति हमारी सच्चाई से हम बैठ जाएं केवल नियत समय पर ध्यान में, और खान पान में थोड़ा ध्यान रखें, खारा खट्टा बासी लहसुन प्याज आदि न खाएं साधना के दिनों में, तो 6 महीने के अंदर बहुत सारे अनुभूतियां हो सकती है। 1-2 घंटा सुबह 1-2 घंटा शाम को बैठे, हो सके तो दोपहर को भी 1-8 घंटा बैठे। जो निवृत्त लोग हैं और बुद्धिमान हैं, उसके साथ साथ श्रद्धा है, ऐसे लोगों के लिए तो ये ईश्वर के तरफ से दी हुई सौगात है, सौगात। इस ध्यान की एक विशेषता है कि ये ध्यान आरंभ में थोड़ा करते हैं, फिर संत की, महापुरुष की थोड़ी कृपा मिल जाए, संप्रेक्षण शक्ति, तो ये ध्यान होने लगता है। और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, अनुमान शक्ति, ये सारे सद्गुण विकसित होने लगते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 10वें 11वें श्लोक में इस ध्यान की महिमा पर थोड़ा प्रकाश डाला है कि भक्त लोग और योगी आड़े टेढ़े मार्गों पर यात्रा करते हैं, अंत में जब इस राजमार्ग में आते तो उनकी साधना स्वतः होने लगती। और भगवान शंभ सदाशिव भी अभी तक इसी मार्ग पर आनंदित हैं और स्व में विराजमान हैं। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ महाराज राम जी को बताते हैं कि स्वर्ग में चिरंजीवियों की बड़ी भारी प्रशंसा हुई, और सबसे ज़्यादा चिरंजीवी कौन? लोमस आदि ऋषियों का नाम आया, लेकिन उनसे भी ज़्यादा चिरंजीवी काकभूषण की प्रशंसा मैंने सुनी स्वर्ग में। और सुमेरु पर्वत के उस विशाल वट वृक्ष में निवास करने वाले काकभूषण के पास में आकाश मार्ग से गया। महाराज आकाश मार्ग से भी जाते कि हाँ, वो जमाने में तो जा सकते थे, अभी भी 30-32 वर्ष पहले गंगोत्री से 3 योगी आकाश मार्ग से उड़कर बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने आए, तो बद्रीनाथ की बाजारें बंद हो गई उनको देखने के लिए। वो योग माया नाम की एक साध्वी थी, उसने मेरे को बताया, वो अभी तक जीवित है, महिला, बुढ़िया हो गई है, लेकिन उसने ये बताया कि ऐसा हुआ था, हम वहाँ रहते थे तब की बात। अभी माउंट आबू की गुफा में रहती हो, मेरी परिचित है माई। लेकिन आप लोग योग साधना करके आकाश में उड़े, ये महंगा सौदा आप ना लें। इसमें कई संयम चाहिए और वर्षों की एकाग्रता चाहिए, और उड़ना है तो 200 रुपये की, 2000 की, 3000 की टिकट लो और जहाज में बैठ जाओ, आराम से नाश्ता करते हुए उड़ के दिल्ली पहुंच जाओगे। जयराम जी की उड़ने की सिद्धि पाने के लिए 12 वर्ष का प्रयोग आप करो, ये मेरे को पसंद नहीं, मैं भी नहीं करता हूँ और मुझे चाहिए नहीं। मैंने साधना काल में थोड़ा सा प्रयोग किया था, तो उड़ तो नहीं पाया, लेकिन 5-10 दिन के प्रयोग में मानो शरीर हल्का फूल हो गया, और एक पैर इधर रखे तो दूसरा जंप किनाई उधर चला जाता था। हनुमान की उपासना की, पेड़ पे चढ़ जाते, पत्ते खाने लगते, हनुमान की नाई चीखने लग जाते। रामकृष्ण ने भी काली की उपासना के बीच फिर ये उपासना की, तो उनको भी ऐसा अनुभव हुआ। और मेरुदंड के नीचे 1 इंच सा हिस्सा उनका बढ़ भी गया, ऐसा रामकृष्ण के भक्तों के बीच रामकृष्ण ने कहा। वो अभी पुस्तकों में भी है। तो भक्तों ने पूछा अभी? बोले अब वो उपासना छोड़ दी तो वो शांत हो गया। रामकृष्ण ने सखी संप्रदाय की साधना की, उधर को सखी संप्रदाय की साधना चलती, अपने को सखी मानते, प्रकृति का शरीर मात्र स्त्री है और पुरुष तो भगवान है, तो हार श्रृंगार गहने गांठे पहनकर अपने को भगवान की सखी, भगवान ही हमारे पति हैं, इस भाव की साधना कुछ पुरुष लोग भी करते हैं।
एक साधु मुझे मिला 60 साल का, 6 महीना सन्यासी वेश में और 6 महीना सखी वेश में रहते थे। लेकिन उस साधु से भी तेज साधना थी रामकृष्ण की। रामकृष्ण जब सखी बने 3 महीने की साधना में, रामकृष्ण का स्वर महिलाओं जैसा हो गया। कोई बात नहीं, महिलाओं जैसा गीत कई लड़के भी गा लेते हैं, लेकिन उनकी छाती भी महिलाओं जैसी हो गई। लेकिन कई पहलवानों की छाती भी इस प्रकार हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन रामकृष्ण को मासिक धर्म आने लग गया। तो शरीर का मन ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी यूरोप में एक प्रयोग हुए कि आदमी के मन की कल्पना कैसा कैसा पैदा कर सकती है। एक मुजरिम को फांसी आने वाली थी, मेडिकल स्टूडेंटों ने हाई कोर्ट से सम्मति प्राप्त करके उसको पटाकर साइन करवा ली कि तुम्हें फांसी दी जाए, उसके बजाय तुम्हारा शरीर प्रयोग में लाया जाए। तुम्हें एक सांप काटेगा और उसका जहर तुमको लगेगा और तुम मर जाओगे, और हम तुम्हारी बॉडी का रिसर्च करेंगे, तुम्हारा नाम होगा। उस मुजरिम ने सहमति दिखा दी, क्योंकि रहम की दरखास्त भी उसकी ठुकराई गई थी। राष्ट्रपति के यहाँ की प्रार्थना भी उसकी स्वीकार नहीं हुई थी। वो ज़्यादा क्रूर व्यक्ति था। उसके सामने घोड़ा लाया गया और सांप निकाला पिटारी से, घोड़ा को डंक लगवाया और घोड़ा छटपटाते हुए दम तोड़ दिया। अब उस कैदी के आंख पर पट्टी बांध दी गई, कंधे तक काला कपड़ा लगा दिया गया और उसको कहा गया कि यही सांप तुझे कटवाएंगे और हम चेक करेंगे कि क्या ब्लड पर तेरे ब्लड पर असर होती है। उसको एहसास करा दिया कि ये सांप तुझे काटेगा। लेकिन प्रयोगकर्ताओं ने, मनोवैज्ञानिकों ने और उन छात्रों ने क्या करा कि सांप की पिटारी में तो सांप पड़ा रहा, एक दूसरी पिटारी में जो चूहा लाए थे, चूहा कटवा दिया उनके पैर को और कहा कि उसी सांप ने काटा है। बस क्या था, फिर वो छटपटाया और ब्लड लेने वाले डॉक्टरों ने खून के नमूने लिया और पाया कि इसमें सांप का जहर बन गया। वो हैरान हुए कि सांप का जहर था नहीं, सांप छुआ नहीं इसको, और चूहे का पोस्टमार्टम हुआ, ज़रा चेक किया गया कि चूहे में ऐसा सांप का जहर नहीं। वो आदमी तो सांप के जहर को पैदा करके मर गया, लेकिन खबर मिली इनको कि आपका मन जहर भी बना सकता है तो अमृत भी बना सकता है। बना सकता नहीं, बनाता है। मीरा ने विष भरे प्याले में अमृत की भावना की, और ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान आए और इंजेक्शन मार के विष खींच लिया और मीरा के लिए अमृत भर दिया, ऐसा नहीं। मीरा की दृढ़ भावना थी कि प्रभु को भोग लगाया प्रसाद, ये अमृत है। तो आपके मन में और आपकी भावनाओं में बहुत कुछ छुपा है, क्योंकि आपकी भावना और आपका मन सच्चिदानंद परमात्मा से स्फुरित होता है, और परमात्मा सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। आप रात्रि को सपने में क्या क्या बना डालते हो। तो इन सारी कथाओं से आपको ये बात पक्की कर लेना चाहिए कि कभी भी अपने मन में हीन विचारों को, दुखद विचारों को, परेशानी के विचारों को महत्व न देंगे। हमेशा विधेयात्मक विचार करेंगे, और उससे भी ज़्यादा कि अपना सच्चिदानंद परमात्मा मरने के बाद मिलेगा, इस बेवकूफ़ी को उखाड़ के फेंक देंगे। किसी लोक लोकांतर में है, सातवें अरस में है, इस कल्पना को ठुकरा देंगे। वो परमात्मा अब भी हमारा आत्मा होकर बैठा, और वो ज्ञान स्वरूप है, वो चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। बुद्धिमान लोग बैठे ध्यान से सुनना, ज्ञान की कभी मृत्यु होती है न्यायाधीश जी? ज्ञान की मृत्यु हुई ये जानेगा कौन? अज्ञान तो नहीं जानेगा। शुद्ध ज्ञान की मृत्यु नहीं होती, स्मृति की मृत्यु हो सकती है, कल्पनाओं की मृत्यु हो सकती है, मान्यताओं की मृत्यु हो सकती है, लेकिन ज्ञान की मृत्यु नहीं होती। और तात्विक ज्ञान का जन्म भी नहीं होता। ज्ञान का जन्म हुआ, उसको देखने वाला अज्ञान नहीं हो सकता है। तो ज्ञान की मृत्यु भी नहीं होती और ज्ञान का जन्म भी नहीं होता। तो ज्ञान अनादि अनंत है, और वही ज्ञान स्वरूप
अभी तुम्हारे अंतःकरण अवच्छिन्न आत्मरूप में चमचम चमक रहा है। आप नहीं जानते उसका भी आपको ज्ञान है, और आप जानते इसका भी आपको ज्ञान है। तो अज्ञान का भी ज्ञान आपको है, तो आप ज्ञान स्वरूप आत्म रूप में अभी हैं। दुख नहीं था तभी आप थे, और दुखी हुए तभी आप थे, और दुख चला गया तभी आप है। इसी बात को सिख धर्म के आदि गुरु नानक ने कहा, मन तुम ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। तो आप अपना मूल पिछाड़ने का प्रयास करेंगे कि आप ज्ञान स्वरूप है। जब मौत आए, सुकरात की मौत आ रही थी, उनके शिष्य रोए कि आपने विष पान कर लिया, अब आपकी पैरों की ताकत चली गई। आप कह रहे हैं कि मौत घुटने तक पहुंची है, अब मौत की असर नाभि तक पहुंची, तो आप मर जाए। बोले पागलों, मैं नहीं मरता, ये शरीर मरता है। मौत को मैं देख रहा हूं, और मौत घटेगी शरीर पर। मौत का साक्षी ज्ञान स्वरूप अमर आत्मा, मेरी मौत नहीं होती, मेरे साधनों की मौत होती। तो आप लोग इस बात को बिल्कुल बार बार मनन करिए। जब भी मृत्यु आए, मृत्यु तो आने वाली है, जब भी मृत्यु आए तो वो भाग्यशाली है कि अपने मित्र, कुटुंबी, परिवार से अकेले में रहकर मौत की यात्रा को देखता हुआ, ये मौत शरीर की हुई, इसको देखने वाला मैं कौन हूँ, खोजते खोजते उस ज्ञान स्वरूप ईश्वर में जग जाए। वो मानो मनुष्यों में बुद्धिमान है, उसने आन मनुष्य जन्म पाने का फल पा लिया। विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा कि अब भय का समय आ रहा है। जिनको विषपान कराने का षड्यंत्र रचवाया तुमने, जिनको लाक्षागृह में जलवाने का षड्यंत्र करवाया तुमने, और जिनके कुलवधु को भर सभा में नग्न कराने का प्रयास किया तुम्हारे सुपुत्र ने, ऐसे पांडवों के महल में रहकर और भीम की रोटियां खाकर अब इस शरीर से तुम क्या सिद्धि करना चाहते? खतरनाक समय आ रहा है, मृत्यु नजीक आ रही है, तुम इस महल से भगो और एकांत में जाओ, अपनी मौत को संवारो, सुधारो। वो धनभागी है जो कुटुंबियों से, स्नेहियों से, संबंधियों से पिंड छुड़ाकर एकांत में ईश्वर चिंतन और ज्ञान की प्रकाश धारा को जगाता जगाता ईश्वर में विलय होता है। धृतराष्ट्र को विदुर की बात जच गई और चल दिया। पतिव्रता गांधारी ने भी पति का अनुगमन किया। रातों रात वो विदुर के साथ चल दिए। दूसरे दिन सुबह को युधिष्ठिर महाराज सुबह उठते तो बिस्तर पर थोड़ा शांत स्वरूप में बैठते। बाद में आज का दिन ये शुभ कर्म करने का संकल्प करते। आप भी शुभ कर्म का संकल्प भी करें, और सुबह सुबह उठें तो ये सोचें कि आज का दिन मैं ज्ञान के प्रकाश में जीऊंगा, दुख के बोझ से दब नहीं मरूंगा, और सुख के प्रभाव में भी डूबूंगा नहीं। जैसे शहद की अथवा तो चाशनी की कढ़ाई, सियाणी मक्खी होती है तो चाशनी की कढ़ाई के किनारे बैठकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेती, और मूर्ख मक्खी है तो चाशनी में डूब मरती है। ऐसे मूर्ख मति वाले लोग सुख में डूब मरते हैं, और सियाणे मति वाले सुख के किनारे रहकर सुख का उपयोग करते और बांटते हैं। जो सुख का भोगता नहीं, सुख का उपयोग करता है, वो बुद्धिमान है। जो दुख का भोगता नहीं और दुख का उपयोग करता है, वो नर श्रेष्ठ है, मानव में श्रेष्ठ है। हम गलती ये करते कि सुख का उपभोग करते और दुख का भी उपभोग करते। तो दुख का और सुख का भोग करने से हमारा अंतःकरण मलिन हो जाता है। हमारा जो शुद्ध ज्ञान है, हमारी जो शुद्ध समझ है, जो हमारे मानवीय अधिकार है, ईश्वर के तरफ से दिए हुए, नागरिक अधिकार नहीं, जीव को ईश्वर के तरफ से जो मनुष्य को अधिकार दिए, उन अधिकारों को हम खो बैठते हैं। मनुष्य को मोक्ष का अधिकार है, सुख दुख के सिर पर पैर रख के परमात्मा को पाने का जन्म सिद्ध अधिकार है। मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन साधनों का हम उपयोग करें, लेकिन हम क्या होते हैं कि लापरवाह होते हैं, ये साधन हमारा उपयोग कर जाते हैं। जैसे कमरे में आप बैठे हैं, अंदर से खूंटा लगाकर आप स्वतंत्र हैं, लेकिन कोई आपको धकेल के कमरे में और बाहर से खूंटा लगाता है तो आप पराधीन हैं। ऐसे ही आप ज्ञान के प्रकाश में जीते और काम का उपयोग करके बच्चे को जन्म देते हैं तो तेजस्वी संतान होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। क्रोध का उपयोग करके मैनेजमेंट करते हैं, बढ़िया रहेगा। लोभ का उपयोग करके आप वस्तुओं का संग्रह करते हैं और सदुपयोग करते हैं, बढ़िया जीवन होगा। ये दुनिया किसी आपके दुश्मन ने नहीं बनाई जो काम क्रोध के साथ आपको पटका। काम भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है, लोभ भी जरूरी है, मोह भी जरूरी है और अहंता भी जरूरी है, लेकिन इनका सदुपयोग करने की कला हम खो बैठे, इसलिए इनके द्वारा हम मारे जाते। इनका सदुपयोग करें, सत्य स्वरूप को पाने के लिए, सत्य सुख को पाने के लिए, सत्य ज्ञान को पाने के लिए इनका उपयोग करें। जैसे लाइट का हम उपयोग करते हैं तो हम प्रकाश में जीते हैं, गर्मियों के दिन में भी हम एसी में जीते हैं। अगर उपयोग करने की जगह पर दुरुपयोग करें और उंगलियां घुसेड़ दे अथवा फ्यूज में निहारे या उंगली से देखें अथवा और कोई साधनों से गलत छेड़खानी करें तो यही लाइट हमारे मौत का कारण हो जाती है, विद्युत की लाइट। तो ये सृष्टि जो भगवान ने बनाई तो आपको फंसाने के लिए नहीं बनाई। कोई आदमी कहते कि बापूजी जब भगवान सर्वसमर्थ है, भरता भोक्ता करता कराता ईश्वर है, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? कोई आदमी कोई लड़का किसी पड़ोस की लड़की के तरफ बुरी नियत से देखता है तो वो अंधा हो जाए तो कोई नहीं देखेगा। कोई झूठ बोलता है तो उसकी जीभ को पैरालाइज मार जाए तो कोई झूठ नहीं बोलेंगे। कोई मर्डर करता है तो उसका हाथ गल जाए गिर जाए तो फिर न्यायाधीशों को मेहनत नहीं, पुलिस को मेहनत नहीं, वकीलों को परेशानी नहीं, संसार बड़ा आराम से चलता। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कोई झूठ बोले तो उसकी जुबान मर जाए, कोई किसी की वस्तु चुराए तो उसके हाथ को पैरालाइज मार दे। अब भगवान सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, जब इतनी सृष्टि कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, प्रलय कर सकते हैं, तो ये भगवान ने कर दिया होता तो दुनिया बड़ी मजे से चलती। न्यायालयों में न्यायाधीशों को इतना वादी प्रतिवादी वकीलों के तर्क, फिर विचार, ये सारी मेहनत नहीं करनी पड़ती। न्यायाधीश आराम से भगवान का भजन करते और मोक्ष पा लेते। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया बापूजी? कोई झूठ बोले तो उसकी जीभ कट जाए, कोई बुरी नियत से देखे तो अंधा हो जाए, कोई चोरी करे तो उसके हाथ पैरालाइज मार जाए, कोई कुछ गड़बड़ करे तो तुरंत उसको भगवान दंड दे दे। अच्छा भाई, अब तुम्हारे सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा बेटा झूठ बोले तो आप चाहोगे उसकी जीभ काट लूं? जयराम जी की। तुम्हारा बेटा किसी लड़की के तरफ बुरी नियत से देखता है तो क्या आप चाहेंगे कि उसकी आंखें निकाल दूं? नहीं। तुम्हारा बेटा चोरी करे तो आप चाहेंगे उसके हाथ काट दूं? नहीं, क्योंकि अपना बेटा है, बच्चा है, अकल का कच्चा, आज नहीं तो कल देर सबेर सुधरेगा। अब आपका बेटा है 5-25 साल से, तो आपकी इतनी मेहरबानी है उस पर कि उसके गुनाह बख्शते हर वो सुधरे, ऐसी आशा करते हैं। तो आप ईश्वर के बेटे तो सनातन काल से, तो कितनी ईश्वर के आपके प्रति मेहरबानी और प्रीति होगी। वो कैसे आपके आंखें निकलवा देगा, कैसे हाथ कटवा देगा। वो भी आशा करता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में देर सवेर ये मेरा जीवात्मा मुझ परमात्मा को पाएगा और मेरे ठिकाने आएगा। कुछ लोग बुद्धि का अजीर्ण हो जाता है, ऐसा सोचते कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया। एक आर्किटेक्ट था, राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया था। अब अवार्ड तो आजकल कोई भी लागवग लगाकर थोड़ी सी योग्यता और बाकी का नेताओं की खुशामद खोरी करे तो अवार्ड तो कई व्यक्तियों को मिल जाता है। सो मैंने कईयों को देखा, तो अवार्ड मिला वो श्रेष्ठ व्यक्ति हुआ, लेकिन उसी डिपार्टमेंट में और कई श्रेष्ठ व्यक्ति आपको मिल सकते हैं। तो अवार्ड पाया था आसमान में,
कल्पनाएं दौड़ा रहा था। यात्रा करते करते पीपल के पेड़ के नीचे मिस्टर आर्किटेक्ट लेटा। बोले ओ खुदा ताला, जहां तो बनाया लेकिन डिजाइन में आप यहां धोखा खा गए अल्लाह। हे मेरे भगवान, 2 किलो का 2 किलो का बेला और उसको तरबूज लगता है 5 किलो का, 10 किलो का, पेठा 5 किलो 10 किलो का, आधा आधा मन का फल लगे। 2 सेर का तो होता है पौधा और आधा मन का लगे फल, और यहाँ 100 मन का तो है पेड़ और मेरा खुदा आधा तोले का फल नहीं लगा। आप डिजाइन बनाने में धोखा खा गए अल्लाह। मुझे बुला लेते तो मैं थोड़ा आइडिया दे देता। इतने में हवा का झोंका लगा और पीपल के फल का एक छोटा सा, पीपल का फल तो छोटा सा ही आता, एक पीस आया और गिरा, ऊपर से गिरा तो आंख पर गोली की जैसा, और आंख हो गई लाल टमाटे छाप। ओ तोबा तोबा, अगर यहाँ तरबूज रख देता या पेठा रख देता तो क्या हाल होता। खुदा तू जो करता है ठीक ही करता है। ईश्वर तेरी करनी, तेरा भाणा मीठा लागे, जो तिद भावे सो भलीकार। ईश्वर ने जो किया है अच्छे के लिए किया है, भलाई के लिए किया है। एक बाई का लड़का रूठ कर गया और कुएं में आत्महत्या करने और कुएं में डूब मरा। भाई गालियां देने लगी कि सेठ का सत्यानाश, कुआं खुदवाया मेरा बेटा मर गया। अब सेठ ने कुआं खुदवाया कि बेचारे लोग शीतल पानी पिए, मधुर पानी पिए, अपनी प्यास मिटाए। अब तेरा बेटा आकर उसमें डूब मरता है, इसमें सेठ क्या गुनाह किया। ऐसे सेठों का सेठ परमात्मा ने ये संसार बनाया। उस संसार में आप अनुभव करें, यात्रा करें और परब्रह्म परमात्मा को पाले। अब आप काम में, क्रोध में, लोभ में, भय में, शोक में, निगेटिव में आप डूब मरे। इसमें सेठों के सेठ भगवान क्या करे। फिर भी भगवान कृपा करके हम जैसों को भेज देते, हम जैसों से कहलवा देते कि भाई ऐसा नहीं ऐसा जियो। ये भी तो उसकी करुणा कृपा है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। इसीलिए तू फरियाद मत कर, उसको धन्यवाद दे। वो मित्र देखकर तेरा उत्साह बढ़ाता और शत्रु देखकर तेरी सावधानी बढ़ाता है। सफलताएं देकर तेरा हौसला बुलंद करता और विफलता देकर तेरा अहंकार और लापरवाही को नियंत्रित करता है। उस पर तू नाज कर कि कितनी करुणा है, कितनी कृपा है उसकी। और फिर तुझे कोई चीज मिलती है और उसमें तू आसक्त होकर अपनी मंजिल न भूल जाए। इसलिए जहां से तुझे संसारी सुख मिला और उसमें तू टिका तो वहां कुछ न कुछ प्रॉब्लम लाकर खड़ा कर देता है। जो मोहब्बत ईश्वर को करनी चाहिए, ईश्वर के नाते पुत्र संतान पत्नी पति को करनी चाहिए, वो मोहब्बत अगर शरीर और संबंध के नाते की तो उस मोहब्बत में झगड़ा दे देता है। लेडी और जेंट्स का झगड़ा, बाप पर बेटे का झगड़ा, बहू और सासू का झगड़ा, पड़ोसी और पड़ोसी का झगड़ा। जो भरोसा ईश्वर पे करना चाहिए वो भरोसा अगर किसी सेठ या नेता पे किया तो वहां से ठोकर लगती। जयराम जी की आप ईश्वर पे भरोसा करके सेठ और नेता से मिलते तो उनके द्वारा अच्छा मिलता है, नहीं तो ईश्वर का भरोसा छोड़कर उन्हीं के भरोसे पे रहते हैं तो वहां से भी धक्का मिल जाता है। जो प्रेम परमात्मा को करना चाहिए वो प्रेम अगर लवरी को किया तो लवरी के तरफ से भी धक्का मिलता और लवर के तरफ से भी धक्का मिलता और फिर आखिर में क्या होता है पता है आपको। हर 100 शादी में 65 शादियां तलाक में बदल जाती है आपके सुखी अमेरिका देश में। 65 शादियां तलाक में बदल जाती। शादी करने के पहले होटलों में घूमे हैं, खाए हैं, पिए हैं, अपने फ्रेंडों को दिखाया, उसने अपनी सहेलियों को दिखाया कि मैं इसको वर्ण करना चाहती हूँ। सब कर करा के महीनों क्या वर्षों भर के बाद लव मैरिज होता है और फिर ऐसे 100 लव मैरिजों में 65 लव मैरिज तलाक में बदल जाते हैं। ये उसकी कृपा है जयराम जी की। तुम शारीरिक संबंधी सुख के कारण जुटे हो और तुम्हें वो असली सुख दिखाना चाहता है। अगर उससे वो लव मैरिज टूटी फिर दूसरी की तीसरी की तो उसने मारी थप्पड़ और एड्स की बीमारी दे दी। एड्स की लो बेटे अब करो, लवरियों पे लवरियां और लवर पर लवर लाओ। कितनी उसकी करुणा कृपा है। आपने अगर ईश्वर की सृष्टि के भाग को सींचने के लिए शादी की और बेटे बेटी को जन्म दिया और कर्तव्य पाला
तो आप सदग्रस्त हैं। लेकिन बेटा मेरा नाम करेगा, बेटी मेरा नाम करेगी, बेटा मुझे सुख देगा, ये 2 हाथ वाला बेटा है, शादी कराऊं तो 4 हाथ हो जाएंगे, मेरी सेवा करेगी बहुरानी, मैं पानी का प्याला मांगूंगी और दूध का प्याला लाएगी, लेकिन सासू जी ससुरा जी 2 हाथ के साथ 4 हाथ तो हो गए, 4 पैर भी हो जाएंगे, तुम्हें धक्का मार के पशु की नाई स्वार्थी होकर रवाना भी हो जाएंगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कबीरा यह जग आए के, बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। उस एक ईश्वर से आप दिल बांध कर व्यवहार करते हो तो आप मजे में रहते हो। बाकी बेटा सुख देगा, बेटी सुख देगी, मित्र सुख देगा, नेता काम में आएगा, फलाना काम में आएगा, ये आएगा। तो ये हुआ कि आपके घर राष्ट्रपति मेहमान होकर आया, उधर को आप राष्ट्रपति घर में बैठे, उसकी अवहेलना करते हैं और सड़क जाने वाले को गले लगा रहे। ऐसे राष्ट्रपतियों का राष्ट्रपति परमेश्वर तुम्हारे साथ है, उसके सहारे की अवहेलना कर रहे। और ये काम में आएगा, ये काम में आएगा, ये काम में आएगा, ये हमारा हमारा हमारा, मैं को मारा, हमारा 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 करते आखिर हिटलर मर रहा था, सिकंदर मर रहा था, तो उसकी माँ रोई, बोले माँ चुपके से मेरे को शांति से मरने दे, 3रे दिन कब्रिस्तान में आना, बुला लेना, मैं तेरे साथ हो जाऊंगा। माँ आ गई, उसके बाद तो मैं थोड़ी देर चुप्पी करी, मरा तो सही। मरते मरते दुनियादारों को खबर दे गया कुछ अच्छी, कि मैंने जो सारा धन इकट्ठा किया है, इतने लोगों का शोषण और इतनी कत्ले करके इतना धन इकट्ठा किया, उस धन के खजाने की कुंजियां खच्चरों पर ले चलना मेरे जनादे के साथ। लोगों को पता चले कि जो ऊर्जा मिली थी, जीवन मिला था, वो यहीं व्यर्थ न गंवाए दूसरे लोग। और मेरे सारे हकीम डॉक्टर मेरे जनादे के साथ लगा देना, और मेरी फौज के हथियारबंद फौज के जवानों को मेरे साथ लगा देना। जो ऊर्जा मिली थी, जो ज्ञान मिला था, जो समय मिला था, यहाँ बटोरा। मौत से न ये धन बचा सका, न तिजोरी की कुंजियों का एक दिन खा लिए जा रहा हूँ। जन्नादे से मेरे हाथ बाहर निकाल दे। आखिर दफना दिया गया। 3रे दिन माँ आई, बेटा सिकंदर सिकंदर सिकंदर। माँ का धैर्य टूटा और जोर से चिल्लाई तो कब्रिस्तान का रखे वाला भागता हुआ आया। अरे माई सुबह सुबह क्या सिर खपाती, किसको बुला रही? बोले मेरे बेटे सिकंदर को। बोले कौन से सिकंदर को? बोले ये मेरा सिकंदर। बोले वो जिंदे होते सब अपने अपने घर के सिकंदर होते हैं, अब तो ये सारे सोए पड़े हैं माई, वो तो तेरे को पटाने के लिए, आराम कराने के लिए, क्या अब कोई नहीं उठता है?